दूसरी सुन्नत और दूसरी नसीहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से फरमाई, अफशी सलाम तकसुरु हसनातुका, कि मियां अनस सलाम को आम किया करो। जिस इंसान से मुलाकात हो, मोमिन भाई से मुलाकात हो, उन्हें सलाम किया करो, ताकि सलाम के जरिए से तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमने सलाम को कोई हैसियत नहीं समझी। हमने ये समझा ये कोई आम सुन्नत है। मैं आपको बताऊं सलाम की तारीख कितनी बड़ी तारीख है। सलाम ये जन्नत की जुबान है। सलाम वो सलाम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह के सिफाती नाम सलाम है। और तो और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई जन्नत में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जब मबऊस किया तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, जब तुम फरिश्तों से मुलाकात करो तो उन्हें सलामुन अलैका कह दिया करो। चुनांच जब हजरत आदम ने पहली मुलाकात फरिश्तों से की है, फरमाया सलामुन अलैकुम। फरिश्तों ने भी कहा सलामुन अलैकुम, तुम पर भी सलामती हो। कुरान करीम की आयत मौजूद है, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। एक जन्नती दूसरे जन्नती से जब मुलाकात करेगा, कहेगा सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम खुश रहो, आबाद रहो और जन्नत में हमेशा हमेशा रहो। ये दुआएं दी जाएंगी जब आपस में मिलेंगे। मेरे भाइयों, सलाम इतनी अहम सुन्नत है। हजरत पीर जुल्फिकार नक्शबंदी दामा फयूज़हुम, आपने नाम सुना होगा, जो इस वक्त नक्शबंदी सिलसिले के सबसे बड़े पीर माने जाते हैं। वो हजरत जुल्फिकार नक्शबंदी है, दामत बरकातुहुल आलिया। वो फरमाते हैं कि मेरे एक हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, वो दोनों मुझसे बैत हुए, वो दोनों मेरे मुरीदीन थे। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों में अनबन हो गई, निभा नहीं हो पा रही है, तो आपस में बातें हो गई। दोनों रिश्तेदार बैठकर बातें हो गई कि अब तलाक से मामला बनेगा, इससे पहले बात नहीं सुलझ सकती। तो उनमें से एक ने पीर साहब को फोन किया कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, शादी के बाद निभा नहीं हो रही है और ऐसे ऐसे हालात पेश आ गए, अब तो बस आखिरी बात यह है कि तलाक से मामला खत्म हो जाना है। हजरत पीर साहब ने कहा कि फुला जगह मुझे जाना है प्रोग्राम में, अलबत्ता 2 महीने के बाद में आऊंगा। अल्लाह के वास्ते अब अपने घर वालों को समझाएं और ये कह दे कि 2 महीने के लिए रुक जाए, 2 महीने के बाद तलाक का मामला होगा, आपस में जुदाईगी हो जाएगी। हजरत पीर साहब वहां पहुंचते हैं, शोहर बीवी दोनों से मुलाकात करते हैं। शोहर ने अपना दुखड़ा सुनाया कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो इनका चेहरा बना हुआ रहता है, और बीवी का कहना है कि जब भी ये ऑफिस से आते हैं इनका चेहरा बना हुआ होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हजरत पीर साहब समझ गए कि कोई ना कोई माजरा है। शोहर को तन्हाई में ले जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, क्या माजरा है। शोहर कहते हैं ऑफिस का इतना टेंशन हो गया है, इतनी परेशानी लायक है कि तनख्वाह नहीं मिल रही है और कर्जदार लोग मेरे सर पर चढ़े हुए हैं। हजरत पीर साहब कहते हैं, अल्लाह के बंदे, 2 महीने के लिए मैं एक वजीफा दे रहा हूं, उन दोनों पे आप दोनों उन वजीफे पे अमल कीजिए। चुनांच वो दोनों को वजीफा ये दिया गया कि जब तुम घर से रुखसत हो तो बीवी से कहा गया, मेरी प्यारी बेटी, सहाबिया की ये सुन्नत है, अज़वाज मुतहरात की ये सुन्नत है कि जब शोहर घर से जाए तो दरवाजे पर आकर उन्हें रुखसत करो और सलाम के जरिए से रुखसत करो, मुस्कुरा कर रुखसत करो। सज धर के तैयार हो जाओ और जब शोहर के आने का वक्त आ जाए, जब बेल बजे, दरवाजा खोलो तो मुस्कुरा कर सलाम करो, खैरियत मालूम करो। और शोहर से भी यही नसीहत की गई कि मुस्कुरा कर सलाम के साथ रुखसत हो और जब घर में दाखिल हो सलाम के साथ दाखिल हो।
2 महीने के बाद दोनों मियां बीवी फोन करते हैं कि हजरत, सलाम के जरिए से और नबी की एक सुन्नत के जरिए से 2 महीने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जैसी कोई बीवी दुनिया में नहीं और मेरा जैसा शोहर दुनिया में कोई मौजूद नहीं। यानी हम जैसे जोड़े हैं, इस जैसा जोड़ा दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा महसूस होने लगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये नबी की सुन्नत का मकाम है। अगर एक सुन्नत पर हम अमल करें, इस्लाह मुआशरा के बड़े बड़े प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं। हकीकत यह है कि हम और आप नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करें। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस को तीसरी नसीहत करते हैं कि अनस मियाँ, कुरान खूब पढ़ा करो, इसलिए कि जो कुरान खूब पढ़ा करेंगे कल कयामत के दिन मेरे सामने यूं होंगे जैसे कि ये 2 उंगलियां हैं। इसलिए खूब कुरान पढ़ा करो। और इन तीनों नसीहतों में सबसे अहम हजरत अनस कहते हैं वो कुरान का पढ़ना है। इसलिए कि जो कुरान पढ़ेगा तो कारी कुरान का यह दर्जा है कि कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी के आलम में तमाम अंबिया भी मौजूद होंगे, ऐसे वक्त में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल होगी उस इंसान को जो दुनिया में आकर सुबह शाम कुरान को पढ़ा करता था, कुरान को सीने से लगाया करता था। मेरे अजीज़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, दरअसल खुलासा एक कलाम यह है कि हम इबादत का माना गलत समझ बैठे हैं। इबादत कहते इसे हैं कि हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बना दे। यही दरअसल इबादत है। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।